एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं चला रही है। जिन योजनाओं के माध्यम से आदिवासी बालक बालिकाओं के छात्रावास बनाए जाते हैं, जहां पर रहकर आदिवासी बालक बालिकाएं विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे छात्रावास हैं जहां विभाग के द्वारा तो छात्रावास का निर्माण करा दिया गया, लेकिन वहां व्यवस्थाएं शून्य है। ताजा मामला उमरिया जिले की जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम पंचायत घुलघुली में स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास का है, जहां पर आदिवासी छात्रावास में रह रही छात्राओं ने रसोइये के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत घुलघुली में आदिवासी बालिका छात्रावास है, जहां पर आसपास क्षेत्र की कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की छात्राएं रहकर विद्यालय में अध्ययन करती हैं। आदिवासी बालिका छात्रावास में रह रही छात्राओं ने रसोइया पर आरोप लगाते हुए बताया कि छात्रावास में काम कर रहे रसोइया के द्वारा हमें कभी भी खाना बना के नहीं दिया जाता। इस कारण हमें भूखा रहना पड़ता है। हम सभी छात्राएं आपस में मिलकर खाना बनाती हैं और रसोइया द्वारा किया जाने वाला कार्य हम सभी मिलकर करते हैं। इस कारण हमारी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। सूत्रों की माने तो घुलघुली स्थित आदिवासी बालिका छात्रावास में लगभग 35 छात्राएं 2 कमरों में रहकर विद्यालय में अध्ययन करती हैं। छात्रावास में ना तो शौचालय की सही व्यवस्था है, ना ही स्नान करने की सही व्यवस्था है। इस कारण छात्राओं को छात्रावास में रहने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेटा आपका? मेरा नाम प्रीति बैगा है। यहाँ कौन खाना बनवाती हैं? यहाँ हम लोग खुद खाना बनाते हैं सर, और कर्मचारी कोई काम नहीं करते हैं, सोते रहते हैं। बोर्ड एग्जाम के समय भी हम खुद काम करके खाना बना के खा के जाया करते रहे। तो जो यहाँ की मैम क्या करती थी? यहाँ की मैम हमारे साथ, रंजना मैम हमारे साथ हेल्प करके खाना बनवा के खुद भेजती रही। जो रसोइया है? रसोइया काम नहीं करती रही, टाइम से हमको खाना ही नहीं देती रही। क्या करती रही? सोती रही। कुछ काम नहीं करती थी? नहीं। तो आगे शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? हम शासन से लक्ष्मी बाई आंटी हमको नहीं चाहिए, हमको रंजना मैम ही चाहिए। पहली बार आई तो दीदी लोग बोलते थे कि यहाँ झाड़ू लगाना पड़ेगा, बर्तन भी धोना पड़ेगा। दीदी लोगों से बोलते थे कि पहले से ही ये लोग झाड़ू बर्तन धुलवाए हैं तो धोना ही पड़ेगा हमको भी धुलवाए थे, और हम भी निकल कर अभी ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी धुलवाया जा रहा है। तो सभी से बर्तन धुलवाया जा रहा है? हाँ सर। और खाना भी बनाते हैं? जी सर, बोट में भी बनाए हैं हम लोग। आपको पढ़ाई तो नुकसान होती होगी? यस सर, होती है। तो मैम बनवाती थी खाना। कौन सी मैम बनवाती थी? रंजना मैम। साथ में बनवाती थी। तो साथ में आपके साथ खाना बनाती थी? यस सर। नहीं बनाते थे कर्मचारी तो क्या करें। तो शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? अब सर हम तो निकल गए, लड़कियाँ भी बोल रही हैं कि हमको ये आंटी नहीं चाहिए, कुछ तो दूसरा चाहिए। पूर्णिमा सिंह। ये छात्रावास में आप कब से रह रही हैं? 2023। यहाँ क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? जी सर, हमसे ही झाड़ू लगवाया जाता है, बर्तन धुलवाया जाता है, हम खाना बनाते थे, पेपर जब और जो यहाँ रसोइया हैं क्या करती थी? सोते थे सर। सब खाना नहीं बनाती थी? नहीं सर। आपसे सब काम करवाया जाता? जी सर। तो शासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? उनको हटवा दीजिए। मान्य जी, आप यहाँ आए छात्रावास निरीक्षण किए, क्या कुछ मामला है? मामला जो भी है आपके सामने है। ऐसी जानकारियाँ मिलती थी मेरे को। आज ही अध्यक्ष जी गई थी पूरी। मैं तो सुनता था, मैं सोचता, मैं बोला कि मैं भी आके देखता हूँ। देखिए, जिस वर्ग के छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहते हैं, उसी वर्ग का अधीक्षक चपरासी इस तरह से प्रावधान है। और बच्चियां बहुत दुखी हुई, हॉस्टल छोड़ के भाग जाती हैं, फिर बुलाने पे आती हैं। व्यवस्था ठीक नहीं है। और मुझे भी कष्ट हुआ कि मेरे गांव के पास की छात्रावास शायद ठीक संचालित होती हो, व्यवस्था ठीक होती होगी। आज देख कर के मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और व्यवस्था होगी, अपन शासन प्रशासन से, विभाग से बात करेंगे कि बच्चियों के लिए स्नानागार और शौचालय की जितना अभी तत्काल में हो सके व्यवस्था हो। और जल जीवन निगम वाला आपके पंचायत में शायद टेंडर हो गई हो ना होगी, इसको पता करेंगे अपन। उसके निर्माण हो जाने से
समुचित व्यवस्था पर उसकी हो जाएगी। अब एक अतिरिक्त कमरे का अपन तत्काल में क्या हो सकता है, मैं भी जाकर के इसी हिसाब से बात करूँगा कलेक्टर साहब से, ताकि बच्चों को जितने कम समय में जो जितना सुविधा प्रशासन विभाग दिला सके, आप सब लोग सहयोग से, वही मेरे के वास्तव में मुझे कष्ट हुआ कि हमारी छात्राएं रो रो करके जब यहाँ की व्यथा बताने लगी, ठीक बात नहीं है। जिस वर्ग के यहाँ छात्रावास होते हैं उसी वर्ग के वहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी, अधीक्षका, तब घायल की गति घायल जाने न को, तब न उस अपने समाज की हित चिंता करेंगी। मुझे अफसोस है, मैडम तिवारी 2, 3, 4, 6 दिन पहले बात की थी, मैं तो देखा आज पहली बार देखा। बोले आप ही तो लगवाए थे। मैं कहा मैं अन्याय तो कर सकता ही नहीं कि हरिजन आदिवासियों के बीच में एक है पूजनी और गुरु समाज के महिला को हम इस तरह हम यह संभव है। अभी पता चला, बाद बोली आप ही करो, फिर बंद कर दी। अब पता चला कि सिन्हा का काम है, जैसा सिन्हा वैसे हिसाब के। सर, ये गुलगुली छात्रावास में जो अव्यवस्थाएं हैं, इस विषय को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत गुलगुली। आज दाऊद साहब आए थे उसी तारतम्य में, उन्होंने पूरी समस्या मैं भी स्वयं देखा हूँ। दाऊद साहब ने आश्वासन दिया है कि यहाँ शौचालय या अतिरिक्त कमरा जो है हम जल्द से जल्द जो है कोशिश करेंगे। और मैं भी जो है प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि छात्रावास में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर अतिरिक्त कमरा निर्माण करने के लिए राशि जो है स्वीकृत करें और जल्द से जल्द उसका निर्माण हो जाए, जिससे जो बच्चों में समस्या उत्पन्न हो रही है वो समस्या का समाधान हो सके। साथ ही जो भोजन के बारे में बच्चों ने बताया, तो उसके आधार पर दाऊद साहब ने आश्वासन दिया है और जल्द ही समस्या का समाधान होगा। मैं दाऊद साहब को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। नौरुजाबाद से अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।